कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी लड़ाई कहां लड़ी जाती है? किसी मैदान पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवत गीता हमें बताती है कि असली युद्ध क्षेत्र तो हमारे अंदर है, हमारे मन में। नमस्कार, और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के इसी गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। गीता का पूरा दर्शन भगवान कृष्ण के इसी एक विचार पर टिका है, जो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। देखिए, असली युद्ध किसी बाहरी मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर और मन के भीतर लड़ा जा रहा है हर पल। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। इस अध्याय को हम कुछ आसान हिस्सों में बांट कर देखेंगे, ताकि इसकी जो जटिलता है वो आसानी से समझ में आ सके। जब हम गीता के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक युद्ध का सीन आता है। पर क्या ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी है? नहीं, असल में इसका असली मकसद हमें जिंदगी के हर संघर्ष में गाइड करना है, चाहे वो असली युद्ध का मैदान हो या हमारे मन का मैदान। यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि गीता का हर एक कैरेक्टर, हर एक घटना हमारे अपने मन के अंदर चल रही ताकतों का प्रतीक है। मतलब ये एक बाहरी कहानी से कहीं ज्यादा एक अंदर की यात्रा का नक्शा है। तो अब देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यानी हमारा शरीर, इसे दो विरोधी शक्तियों में कैसे बांटा गया है, जो हमारे अंदर लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि हमारा एक ही शरीर दो बिल्कुल अलग युद्ध क्षेत्र बन सकता है। जब हम अच्छे गुणों से चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब इसी शरीर पर गुस्सा, लालच, मोह हावी हो जाता है, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां एक भयानक विनाशकारी युद्ध चलता है। इस कहानी के जो पात्र हैं, वो सिर्फ इतिहास के कुछ नाम नहीं हैं, बल्कि वो हमारे ही अंदर की अच्छाइयों और कमजोरियों का आईना है। वो हमारे अंदर की पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस की सेनाओं को दिखाते हैं। यहाँ देखिए, हमारे अंदर की लड़ाई के दो पक्ष कितने साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ हैं पांडव, जो हमारी दैवी संपदा, हमारे अच्छे गुण हैं, हमारी अच्छी आदतें, और दूसरी तरफ हैं कौरव, हमारी बुरी प्रवृत्तियां, जो हमारी 10 इंद्रियों और इस चंचल मन से पैदा होती हैं। इन सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र, वो उस जानबूझकर की गई अज्ञानता के प्रतीक हैं जो बुराई को पनपने देती है। उनका बेटा दुर्योधन उस मोह यानी अटैचमेंट का प्रतीक है जो सारी मुसीबतों की जड़ है। और भीष्म इतने महान होते हुए भी भ्रम में हैं। ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी सही और गलत में फर्क करने से चूक जाते हैं। और यही जो आंतरिक संघर्ष है, यह हमें पहले अध्याय के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर ले आता है, अर्जुन का विषाद, जिसे अर्जुन विषाद योग या निराशा का योग भी कहा जाता है। जरा सोचिए, अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना है, अपने गुरु, अपने भाई, अपने बुजुर्ग, सबके खिलाफ। इस भयानक सिचुएशन में इतना बड़ा योद्धा अर्जुन, उसका संकल्प पूरी तरह से टूट जाता है। उसका गांडीव धनुष, जो उसके कर्तव्य का प्रतीक है, वो उसे पराया लगने लगता है, हाथ से छूटने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम इमोशनली टूट जाते हैं, तो अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां सब बोझ लगने लगती हैं। उसके दिमागी पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका शरीर जलने लगता है। ये एक टोटल ब्रेकडाउन का सिंबल है। और आखिर में वो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मानकर अपने रथ में बैठ जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक टूटना नहीं है, ये एक नई शुरुआत का पहला कदम है। कभी कभी जिंदगी में पूरी तरह हताश होना, टूट जाना जरूरी होता है, क्योंकि यही हताशा हमें सच्चे मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए तैयार करती है। तो इस गहरे संकट के पल से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ये जो सरेंडर है, ये ज्ञान की यात्रा के लिए इतना जरूरी क्यों है। अपनी पूरी निराशा में अर्जुन आखिरकार अपने अहंकार को छोड़ देता है। वो कृष्ण को अब दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में देखता है और मदद मांगता है। और यही वो पल है जो गीता के महान ज्ञान के दरवाजे खोलता है। तो हमने देखा कि कैसे गीता का पहला अध्याय एक बाहरी युद्ध को हमारे अपने अंदर के संघर्षों के एक बहुत ही पावरफुल नक्शे में बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि असली जीत किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाना है। ये प्राचीन ग्रंथ जाते जाते हमें अपने जीवन पर सोचने के लिए एक ऐसा सवाल दे जाता है जो हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। इस पर विचार करने के लिए समय निकालने का धन्यवाद।